टीवी के चुनाव मंच में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात के चुनाव की और इस चुनावी माहौल में तीनों पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। प्रदीप सिंह वाघेला जी बीजेपी से हैं, इसके अलावा दानिश कुरैशी जी हैं एआईएमआईएम से हैं और आलोक शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष यहां रख रहे हैं। और इस सेशन से पहले स्मृति ईरानी यहां थी, उन्होंने चुनौती देते हुए अंदाज में कहा कि राहुल गांधी को चुनौती है, आए गुजरात में और उसके बाद तय करें कि किसमें कितनी औकात है। यानी गुजरात का चुनाव विकास से आगे बढ़कर औकात पर आ गया है। तो शुरुआत आलोक जी से ही कर लेते हैं। आलोक जी, स्मृति ईरानी चुनौती देकर गई हैं कि राहुल गांधी चुनौती स्वीकार करें, गुजरात की जनता तय करेगी किसकी कितनी औकात। स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूं, 400 रुपए का सिलेंडर था तो सर पे सिलेंडर उठा के अपनी औकात बताती पूरे देश में घूमती थी। आज 1100 रुपए का है तो कहां छुप गई है, कौन से बिल में? आप बाहर आइए, अपनी औकात बताइए। औकात शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस बार बार क्यों करती है? महंगाई और औकात, नरेंद्र मोदी की आपने औकात पूछी थी, ये क्या आपको लग रहा है कि आप सेल्फ गोल कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है अभी तो औकात शब्द का इस्तेमाल आपने बताया स्मृति ईरानी जी ने किया, तो इस भाषा में उन्होंने प्रश्न पूछा, उसी भाषा में उनको उत्तर दिया गया। आज का विषय ये नहीं है। पिछले 1 महीने से बीजेपी अलग अलग नैरेटिव सेट कर रही है। कभी चुनाव के ध्रुवीकरण की बात करती है, कभी शब्दावली की बात करती है। गुजरात की जनता इस बार पूछ रही है, स्मृति ईरानी जी, 150 के करीब लोग मोरबी में मर गए, कौन जिम्मेदार था? वो जयसुख पटेल का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? आज पूछनी चाहती है गुजरात की जनता, 4 लाख लोग कोरोना में मर गए, इनके प्रदेश अध्यक्ष रेमडेसिविर इंजेक्शन का सेवन करते हुए और जिस तरह से जमाखोरी करते हुए पकड़े गए, उसका उत्तर दीजिए। आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, उस पर उत्तर दीजिए। आज जिस तरह से 22 पेपर लीक हुए और तमाम एक के बाद एक कौभांड, जिसको यहां पर गुजराती भाषा में कहते हैं, उनके ऊपर दीजिए। आप बताइए कि लट्ठा कांड की आलोक जी के पास एक लंबी लिस्ट है आंकड़ों की, क्या जवाब देंगे? अंतिम बात कहना चाहूंगा, लट्ठा कांड पर एसआईटी बनी थी, वो एसआईटी कहां तक पहुंची, इसका उत्तर दीजिए। गुजरात का विरोध करती आई है। अरे बात बहुत पुरानी हो गई। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री न होने देना गुजरात का पहला अपमान। जब से नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, अभी प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं, हर वक्त अभी उनको बात की औकात की, तो औकात शब्द उनके माध्यम से आया है और जवाब मिला होगा और बोलेंगे तो जवाब मिलेगा। लेकिन नीच किसने बोला था मोदी जी को? तो कांग्रेस ने बोला था। मौत का सौदागर किसने बोला था? तो कांग्रेस ने बोला था। लेकिन आज वो मुद्दा को साइड में रखकर मैं गुजरात के विकास की बात करने आपके बीच में आया हूं। आज गुजरात हर क्षेत्र में नंबर 1 है। पूरे देश में सबसे ज्यादा रोजगार कहां मिलता है? तो गुजरात में मिलता है। 1 करोड़ से ज्यादा अलग अलग राज्य से, गुजरात से बाहर के युवा हमारे गुजरात में रोजगार हेतु आते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सबसे अच्छे रोड अगर किसी राज्य में है तो ये हमारा गुजरात है। सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था अगर कहीं पर है तो ये हमारे गुजरात में है। सबसे अच्छे स्कूल के बिल्डिंग कहीं पर है तो ये हमारे गुजरात में। आप विकास की बात करें, दानिश कुरैशी साहब को मैं एक डिबेट में ले आता हूं। सबसे अच्छी दानिश साहब, वो नाकामी गिना रहे हैं, ये विकास गिना रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले 26-27 सालों से गुजरात में यही चलता है। भाजपा अपनी कामयाबी गिनाती है और कांग्रेस जो है असेंबली के फ्लोर के बाद नाकामियां गिनाती है, लेकिन असेंबली के फ्लोर पे बहुत सिस्टमैटिकली और चालाकी के साथ सस्पेंड हो जाती है। वेल में आके 10 मिनट नौटंकी चलती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मिनिस्ट्री और तमाम कांग्रेस के धारासभ्य बैठ के आराम से हलवा पूड़ी खाते हैं, गुजरात की आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। इसीलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात में एंटर करने का निश्चय किया और हम अपनी जितनी ताकत है उसके मुताबिक आवाम का मुद्दा लेकर। देखिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे मैं खामोश था। आप डेकोरम में, आप शासक वर्ग है तो मतलब आवाज दबाएंगे हमारी? नहीं, आवाज कोई नहीं दबा रहा है। ऐसे नहीं चलेगा। तो जी बोलिए बोलिए। हम दबने, देखिए मजलिस का कोई भी बंदा डरता नहीं है, किसी से नहीं डरता। तो आप ये जहन में से निकाल दें कि आप शासन में हैं, डर फैलाना दबा लेंगे, वो नहीं चलेगा। देखिए, मैं खत्म कर लूं, इतना वो करें आप। सवाल ये है
कि भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की बात करती है तो आप हमें बताइए कि क्या हुआ उन ग्लोबल समिटों का जो रोज अखबार के हेडलाइन बनते थे कि इतने हजार करोड़ का एमओयू हुआ, उतने हजार करोड़ का एमओयू हुआ, न जाने कितना कितना लाखों करोड़ रुपए के रोज एमओयू के हम अखबारों में हेडलाइन पढ़ा करते थे। उसके बाद नतीजे ये निकले कि 25-25 हजार रुपए के डिशेस जो समिटों में खिलाई जाती थी उसका बिल जो है गुजरात की आवाम के मत्थे आ गया और आज 3 लाख करोड़ के आउटस्टैंडिंग में गुजरात की जनता के माथे देवा। दिनेश जी, आप दिनेश जी, बताइए, ठीक है, 10 सेकंड और हमको तो भारतीय जनता पार्टी से यह जानना है कि केशु भाई पटेल जो थे वो 4,500 करोड़ रुपए गुजरात का आउटस्टैंडिंग छोड़ के गए थे, ये 3 लाख करोड़ तो कैसे पहुंच गया अगर इतना विकास कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे दानिश जी, एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए, आप और कांग्रेस एक जैसे साउंड कर रहे हैं, 3 में ना 13 में, एक हिंदी में कहावत है, लेकिन आप 13 कैंडिडेट के साथ हैं, तो आपकी इस चुनाव में भूमिका क्या है? ना तो आप डील ब्रेकर हैं ना डील मेकर हैं, तो आपकी भूमिका क्या है? देखिए, 3 में जो नहीं होगा वो नहीं होगा, 13 में हम हैं और इस बात का हमें फक्र है। और 13 से क्या नतीजे आएंगे वो तो आप पार्लियामेंट में देखते ही हैं, सिर्फ 2 ही हमारे पास तो। लेकिन याद रखिएगा 543 बोलते हैं तो कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे ही 2 बोलते हैं तो आज रोज शाम को 6 बजे माइक लेके आ जाते हैं कि आज ओवैसी साहब ने ये कह दिया, आज इम्तियाज जलील साहब ने ये कह दिया। आपको उसी का सेमी परफॉर्मेंस गुजरात की असेंबली में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक करते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्रदीप जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ही रेलेवेंट बना रही है हमें। देखिए पवन जी, किसकी बी टीम है पूरी दुनिया जानती है, और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि हैदराबाद नहीं है। इनके नेता वहां पर बोलते हैं कि 15 मिनट की छूट दो, पुलिस को बोलो छूट दे। अच्छा, और अमित शाह साहब क्या बोलते हैं? हम सबक सिखाएंगे। नहीं, आज अमित शाह जी बोले, सही बोले, आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब देने भी आज यहाँ आया हूँ। मैं दूंगा जवाब, आप पूरा अपना खुला टर्न जवाब खत्म दूंगा, करें। मैं उसका जवाब दूंगा, जवाब दूंगा मैं उसका, सुनिएगा वो भी। बिल्कुल अभी बिल्कुल। जिसकी बात है वहां बोलते हैं हैदराबाद में कि 15 मिनट की छूट दीजिए, हम जवाब देंगे, औकात दिखाएंगे। उसके बाद उनका और एक नेता आगे तक बात करता है कि इसमें पूरा अधिकार हमारा है और हम इसका वो कर देंगे, ये कर देंगे करके धमकी की भाषा बोलते हैं। ये उनकी पार्टी से आए हैं। एक गुजरात है, हैदराबाद नहीं है। एक गुजरात है, हैदराबाद ये गुजरात है, हैदराबाद नहीं है। और जिस बात की दिनेश कुरैशी बात कर रहे हैं, जिस बात की वो घुमा फिरा कर ओ लाए, उससे पहले मैं लाता हूँ गोधराकांड पे, ओ लाए उससे पहले मैं लाता हूँ और खुले मंच पे लाता हूँ। गोधराकांड की घटनाएं, इस देश में जितने भी कम्युनल राइट्स हुए, इस देश में केरला का 10,000 हिंदुओं का हत्या किया। हिंदू की सहिष्णुता देखिए, कहीं किसी देश के इस कोने में कहीं जवाब नहीं दिया, कहीं जवाब नहीं मांगा। उसके बाद आजादी से पहले, आजादी के बाद भी 70s में, 80s में, 90s में गुजरात में भी दंगे हुए थे। जो बात कर रहे हैं दिनेश भाई, अगर गोधराकांड के बाद जवाब मिला है वो, उसके बाद यहाँ पर शांति है, तो गोधरा के बाद यहाँ शांति है। गोधरा का जवाब क्या विकास का जवाब हो सकता है? पार्टी की लॉ एंड ऑर्डर की वजह से है। लॉ एंड ऑर्डर की से आलोक जी कह रहे हैं कि गोधरा में जो हुआ उसकी वजह से शांति है। देखिए, मुझे लगता है कि दंगाई अगर सत्ता में होंगे तो शांति हो ही जाएगी। मुद्दे की बात यह है कि आज का विषय यह है कि जो ये पिछले साल का इनका पिछले 2017 का मैनिफेस्टो है, इसमें से 75% पूरा नहीं हुआ, उसका उत्तर दीजिए। इधर उधर की बात मत कीजिए। मैंने मोरबी पर सवाल किया, आप हिंदू 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 करने लगे। इधर उधर मत भागिए। गुजरात का चुनाव है, गुजरात के मुद्दों पर बात कीजिए। आज जेपी नड्डा साहब तमाम झूठ बोलकर चले गए। यहां पर उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी और तमाम चीजों पर, ये 3 दिन पहले की खबर है, तलाती के पद निकलते हैं 300, एप्लीकेशन आती है 17 लाख। ये गुजरात है। 22 पेपर आउट होते हैं, एसआईटी बनती है, कोई जांच नहीं होती। आलोक जी, ये तथ्य आप पिछले 15 दिन से लगातार इंडिया टीवी के मंच पे रख रहे हैं। मेरा सवाल दूसरा है, क्या आप इन सब मुद्दों को जनता के बीच लेके आ पाए? क्योंकि अभी तक तो चुनाव जो है जमीन पर कांग्रेस लड़ती हुई नहीं दिख रही। लोग पूछ रहे राहुल कहां है? आपको अगर ऐसा लग रहा तो मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। आपको नहीं बुलाने, जानने के लिए बुलाया ना सर। आप बोलने तो दीजिए ना भाई। आप फिक्स मैच करवा रहे हैं। नहीं, तो मुझे बोलने दें। नहीं बोलिए ना। 22 पेपर अगर आउट इंडिया टीवी को लगता है गलत मुद्दा है तो इंडिया बिल्कुल नहीं। तो सुनिए, आप जमीन पे लेके जाइए उसको, शांति से। हाँ बिल्कुल। जेपी नड्डा साहब ने आज दूसरा झूठ बोला। इन्वेस्टमेंट में, एफडीआई में गुजरात 1 नंबर पर, नंबर 1 है भाई। अरे 6 नंबर पर है, नंबर 1 है। ये आज की खबर है। नंबर 1 पवन भाई, नंबर 1 है। सुनिए, झूठ तो आप बोल रहे हैं आलोक जी, ऐसा झूठ मत बोलिए।
मैं ये किसी पूरा के बीच में ऑनलाइन नहीं है। बोला था, ये दुर्भाग्यपूर्ण। आप झूठ अपना पकड़ी इंटरनेट जाती है तो खोलिए, बीच में अभी बोलते कभी हैं। एक खोलिए, बार सुन आपके लीजिए, मोबाइल फिर जवाब में है। दीजिएगा। नंबर 1 है, नंबर 1 है। झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। एक सेकंड उनके सुन लीजिए, फिर उसके बाद उनसे। ये कल की इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, गुजरात 6ठे नंबर पर है। ये भी झूठ है। न्यूज़पेपर वाले चलाएंगे, वापस नंबर आते हैं। देंगे। अरे सुनिए ना भाई, हाँ, न्यूज़पेपर सुनिए वाले ना। नंबर देंगे। अभी विकास ही बता रहा हूं। सर इनके चर्चा मसाले। पे आएंगे या अरे इश्तिहार से सुनिए ही ना काम भाई। चलाएंगे? ये अहमदाबाद के पानी के टैंकर की फोटो है, ये इसी जून जुलाई की है। वो कांग्रेस के शासन की अरे है। सुनिए ना भाई, जून जुलाई की फोटो पूरी बता ट्रेन की रहा फोटो हूं। भेजूंगा मैं। ये पुरानी जून फोटो लेकर जुलाई आए की हैं फोटो भैया। है। ताली बजाने से शर्मा अगर जी, आप पानी आता पुरानी हो तो फोटो आप लेके सब आए लोग हो। ताली बजाई। और अगर 4 लाख कोरोना की डेथ में ऑक्सीजन ना मिल पाए, उसमें भी अगर थाली और ताली बजानी हो तो जरूर बजाइएगा। मैं केवल ये दिखा रहा हूं कि ये विकास है। और जब जब विदेशी मेहमान आता है तो यहां पर पर्दे लगाकर जिस तरह से नंबर है, गरीबी को ढका जाता है, विकास को ढका जाता है, पूरा देश देखता है। जवाब ले लें सर। शर्मा जी, दूसरी चीज, बिल्कुल अरे सुनिए ना भाई, नहीं नहीं, सुनिए शर्मा ना। जी देखिए, मेरा नंबर अरे है। सुनिए भाई प्रभु, सर इसका नंबर। जवाब ले लीजिए एक बार। सुनिए तो सही। कोरोना काल और आज में, का जो- कोरोना काल में राहुल गांधी कहां पर थे, हमने कभी नहीं पूछा, क्योंकि उनको भारत की हम जनता नहीं से पूछ रहे मोदी जी अपेक्षा कहां थे। रखते नहीं थे। मोदी जी कभी कहां नहीं थे हमने पूछा। नहीं पूछा। आलोक जी, आपका मोदी खत्म जी हुआ देश है। के प्रधानमंत्री हैं और कहां झूठ थे बोल राहुल रहे गांधी? थे। और मोदी जी कोरोना के ताली और टाइम पे थाली राहुल बजा गांधी रहे कहां पर थे। थे? मोदी जी ने कहा 21 दिन में भारत कोरोना भाग ने जाएगा। पूरे मोदी जी विश्व ने को कहा 21 वैक्सीन दिन दिया में भारत कोरोना ने। भाग जाएगा। राहुल भाग गांधी गया कहां क्या? पर थे? कांग्रेस कहां पर राहुल थी? गांधी यही ने होता है विपक्ष का गुजरात काम की किया। विधानसभा में, कहां पर यही थी? होता है। दर्शकों राहुल से गांधी मेरा ने निवेदन विपक्ष है का काम कि इस किया। बार ना इनके झांसे और में राहुल आने की गांधी ने जरूरत कहा है, कि ना इनके सुनामी झांसे में आने आने की वाली जरूरत है। जहां हम खड़े हैं वहां हमारा सहयोग करिए। हम इंशाअल्लाह अगले चुनाव में इससे ज्यादा तादाद में आपके इंसाफ के लिए मैदान में आएंगे। क्यों? आलोक जी, क्योंकि देखिए आपने सवाल 3 लाख उठाए, करोड़ का गांधी जवाब साहब। शासक वर्ग ने नहीं दिया। विपक्ष ने आज डिबेट तक को सीएजी हैंडल का करो। रिपोर्ट नहीं डिबेट मांगा कराओगे। असेंबली में। आप बताइए क्यों नहीं मांगा भाई? जब भी पूछते हैं तो कभी हमें सस्पेंड कर दिया। अरे भाई क्यों सस्पेंड कर दिया? आप देखिए ओवैसी साहब को, कोई भी व्यक्ति चाहे उन्हें न पसंद करता हो, लेकिन आप पार्लियामेंट में आप देखिए एक एक और लम्हे जी, का मेरे- वो मेरे बखूबी आप- इस्तेमाल आप प्रदीप जी से जवाब से- लेते हैं। ये कह रहे मेरी हैं कि आपसे एक ही विश्वास नहीं हुआ, रिक्वेस्ट है। पर्दा लगाते हैं। नहीं, मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। इन माननीय शर्मा जी की भी कई स्टेट में सरकार अभी बची हुई है जो आगे नहीं रहेगी, तो पक्का है वो आगे नहीं रहेगी, वो पक्का है। उस स्टेट की भी कंपैरिजन हो जाए एक बार यहाँ पर, वो पूछे मैं उत्तर देता कि हूं। छत्तीसगढ़ में क्या है, राजस्थान में उत्तर क्या है। रोजगार की बात वो करते हैं, राजस्थान से ड्राइवर से लेके इंडस्ट्री का मालिक तक गुजरात में काम करता है और गुजरात के विकास में वो हिस्सेदार है। राजस्थान से यहाँ आते हैं, एक गुजराती राजस्थान में गया है, पूरे भारत में से उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सभी स्टेट से युवा गुजरात में आते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं कि गुजरात की भूमि उनको रोजगार देती है। ये कैसे बोलेंगे कांग्रेस की बातें? कैसे बोलेंगे कांग्रेस की बातें? वो कह रहे हैं आप तथ्य और नहीं बता रहे आपका हैं। शासन का देखिए आलोक जी, सुनिए तो सही। कांग्रेस को इस देश की जनता ने चना और सबसे बाजे लंबे गाना। समय तक शासन का अधिकार दिया था। सुनिए आपने जरा। भ्रष्टाचार के मैं अलावा उत्तर कुछ दे रहा हूं काम नहीं राजस्थान किया पे आपको। इसलिए आप घर पे बैठे हो। मैं ताली बजाओ राजस्थान का घर उत्तर बैठे। दे रहा हूं आपको। राजस्थान पे राजस्थान सर पे चुनाव उत्तर दे- गुजरात सुनिए का ना, है, सुनिए गुजरात ना के भाई। मुद्दे पर आ रहे हैं। उनको नहीं रोका आपने राजस्थान के नाम पे? रोका मैंने उनको, नहीं बोला ना। रोका उनको। रोका ना, आप आप रोकिए। ऐसा कर लो, तय कर लो कि आपको चुनाव मेरे खिलाफ लड़ना है कि बीजेपी के खिलाफ, उसके बाद बात कर लेंगे। आपको अगर लग रहा है मैं पक्षपातपूर्ण हूं तो मेरा सवाल, मैं गुजरात पर लाना मेरी जिम्मेदारी है। अशोक गहलोत जी बार-बार गुजरात पर लाना करते मेरी हैं, जिम्मेदारी बोला है। हुआ जी लेकिन टर्न मेरा है बोलने का। एक सेकंड आलोक जी, आपने बहुत सारे तथ्य दिए। उन्होंने कहा कि देश भर के कर्मी चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गुजरात आते हैं। अब बताइए आप। देखिए, गुजरात की तुलना राजस्थान से या बिहार से करना अपने आप में गुजरात का अपमान है। गुजरात सैकड़ों वर्षों से समृद्ध ये रहा हम है। नहीं कर रहे, माफ करिए आलोक जी, मुझे माफ करिए। ये अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। जब उत्तर हम तो देने का मानते नहीं हैं, होगा, आपने तो चिल्लाने स्वीकारा, लग जाता है व्यक्ति। इसलिए आपका धन्यवाद। सुनिए नहीं, हम भाई। तो मानते हैं गुजरात की सुनिए ना तुलना जरा। भारत के किसी भी अरे स्टेट से सुनिए। नहीं हो सकती। गजब है ये सत्य है। अशोक गहलोत गुजरात कर रहे की हैं। तुलना नहीं हो सकती। अब जी मैं बताइए। आता हूं। गुजरात में मिनिमम वेजेस 285 रुपए, राजस्थान में कितना जरा बताइए?
राजस्थान से तो ज्यादा होगा। अरे गुजरात बताइए में। ना, पक्का ये- 365 है। नहीं नहीं, राजस्थान से अरे 100 रुपया कम है हर- गुजरात में। अरे आपने कर्मियों की बात की ना, आलोक कर्मियों जी, की बात की ना, हर मिनिमम चीज वेजेस में भी राजस्थान से पीछे हैं एक आप। चीज में शांत नहीं। रहिए, मुद्दे पर आते हैं। नहीं नहीं, आप अरे सुनिए भाई झूठी जरा। खबरें फैलाएंगे ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, आप टीवी बताइए का ना, मैं तो माध्यम आपसे झूठी सवाल खबरें पूछा था। फैलाने के लिए नहीं है। सर, एक इसी सेकंड। चक्कर में आलोक जी, कौन जी इसी चक्कर में एक कांग्रेस वाले आलोक घर जी, पे और बैठे गुजरात हैं। में पूरी बात सुनिए। 285 है। नहीं, नहीं, मेरे नहीं। फैक्ट चेक कर लो अभी सुनिए। गूगल में सब बैठ के। आलोक जी, एक लिस्ट मैं भी फैक्ट की निकाल वापस सकता हूं, ये आता भी हूं। निकाल मैं सकता फिर आ रहा हूं। मुद्दे पे सुनिए आइए। भाई। आपको लग रहा है कि मिनिमम वेज का मुद्दा लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं, ये जिस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं उस पर आप बोल नहीं ये रहे। लोग हमारे साथ आंकड़े कर दे रहे तो हैं, मुझे आप आरोप भी हमारे लगाते साथ कर रहे हैं, हैं। एक पवन सेकंड जी। रुकिए। आलोक जी, आप ये बताइए, जनता के बीच आप ये महंगाई का ये जो मिनिमम वेज का आंकड़ा है, इस आंकड़े पे जा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? क्यों नहीं मिलेगा? आप तो 2002 से मोदी की लेकर औकात 2022 की बात करते हैं। अरे सुनिए ना भाई, 2002 से लेकर 2022 तक बीजेपी की सीट घटी, हमारी सीट बढ़ी। हमसे गलतियां रही होंगी। तो इस बार पलट सुनिए पाएंगे? भाई जरा सुनिए, इस बार बीजेपी गुजरात पार और कांग्रेस 125 पार। मेरे से लिखवा लीजिए। 125 का दावा है। 125 सब का लोग दावा हंस है। रहे हैं। ठीक है, हम बीजेपी अमित शाह जी ने पिछली बार 150 का नारा लिया था, आए 99। हमारे गठबंधन मिला के आए 83। कितना गैप था? अभी कितने 27 बचे? साल अगर विकास कितने- किया, कितने बचे मैं अभी? बार बार कह रहा हूं, 4-4 मुख्यमंत्री बाहर से आ रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल यहां पर पड़ा हुआ है। मोदी जी गली गले कूची कुचे जिस तरह से खाक जी। छान रहे हैं, ये बताइए ना। प्रदीप क्या है जी वो? ये कह रहे हैं कि मैं आपके जवाब पास दूंगा, ताकत पवन जी। बहुत ज्यादा है, मुझे- बहुत मुझे- मुख्यमंत्री मुझे- हैं मुझे- जो यहाँ लड़ रहे मेरे हैं। बता भाई, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के परिश्रम के आधार पे चुनाव मैदान में जाती है। काम पे नहीं। चुनाव छोटा, अरे चुनाव मोरबी छोटा, में मांगो आलोक ना जी, वोट। बात सुनिए, ये मोरबी हुआ, बात सुनिए, नोटबंदी पे वोट छोटा या मांगो ना बड़ा, कि हमने नोटबंदी की हर थी, हमें चुनाव वोट दे में दो। भारतीय जनता मांगो ना। पार्टी का हर कार्यकर्ता परिश्रम करता है, वो चाहे नेता है या बूथ का कार्यकर्ता है। इस चुनाव में मैं भी परिश्रम कर रहा हूं, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, और गुजरात के अलावा देश भर के भी मुद्दों पर भाजपा बात के नहीं कार्यकर्ता करनी। भी परिश्रम कर रहे एक हैं। सर परिश्रम कर रहे हो, एक मिनट प्रदीप जी सवाल तो लीजिए, सवाल तो लीजिए। केजरीवाल जी भी आते सर, हैं, परिश्रम तो कर रहे हैं। हमको हराने का प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे पार्टी का हैं, कार्यकर्ता विकास कर रहे करता हैं, है। लेकिन फिर भी बात होगी गोधरा की, बात होगी लव जिहाद की, बात होगी धर्म की। ये मुद्दे हम नहीं उठाते हैं, ये मुद्दे ये बोल रहे हैं। दानिश जी ने जब बात शुरू की तो मैंने खत्म की। अमित शाह जी ने दंगे की बात की, पहले बोला ना, विश्व उस बात को मैं पूरा करता हूं। हेमंत जी ने लव जिहाद की जवाब बात देता हूं, की। उसका पूरी पवन जी करता जवाब हूं। दूंगा मैं माकूल बात जवाब पूरी दूंगा। करता हूं, बात पूरी करता हूं। अगर आप बोल रहे हैं कि मुद्दा चुनाव में है, पहला मुद्दा विकास का है, और गुजरात का विकास का जो राजनीति है आज पूरे देश ने उसको एक्सेप्ट किया है, और पूरे भारत में आज विकास की राजनीति को स्वीकृति मिली है। इस वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पवन जी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बनी है। सबसे ज्यादा एमएलए बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा एमपी बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका बीजेपी के पास है। ये भारत की और गुजरात की जनता के आशीर्वाद है। लेकिन जो बात कर रहे हैं ना, तो दंगे की बात आ रही है। मेरी बात हमने अधूरी सुनी थी, और सुनिएगा दोनों भाई, आप दोनों साथी हो और एक ही ये जवाब दिया जैसे पता ही हो, जाएगा। आगे वाले ही हो। ये पूरा नहीं, जवाब सुनेंगे हम, देंगे। सुनेंगे। ओवैसी देखिए, जहां जहां बीजेपी के वोट बार को बार डिवाइड करना गुजरात होता को वहां पहुंच बदनाम जाते हैं। करने 27 का साल आप क्या प्रयास कर रहे थे किया। वो भी बताइए ना। बार कौन बार हुए गुजरात कौन हुए जिस को आपकी पार्टी लड़ रही बदनाम थी, करने का या क्या क्या प्रयास आप बताइए। बार बार आपके 16 एमएलए क्यों भाजपा में जुड़ गए सुप्रीम और अब कोर्ट नहीं में जुड़ेंगे, इसकी क्या जाकर गारंटी आप आवाम को देते हैं? जो अब ये गुना बताइए आप, मोदी जी ने इस नहीं बार किया, नहीं जुड़ेंगे, इसकी क्या उसके बारे गारंटी में है? बार बार बोला। अरे लोग बोले तुम भी कहते हो। आप ये बताइए राहुल गांधी हिमाचल में कब जाने वाले हैं? आप ये बताइए हमें। कार सेवकों का क्या दोस्त था कि उनको जलाकर मार दिया, यानी और बीजेपी उनको जलाकर मार दिया दंगों के तो मुद्दे रिएक्शन पर आया। चुनाव के मैदान में आगे भी दानिश ऐसा जी, करेंगे तो आगे भी आप आएगा। कांग्रेस के मददगार हैं मतलब या आप बीजेपी धमकी के? दे रहे हैं, कांग्रेस आप के प्रदेश के मददगार अल्पसंख्यकों को धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल आप शासक वर्ग में तो आप कुछ भी देखिए, बोलेंगे। आप पाकिस्तान देखिए जाके पवन जी, देखिए, ये तो बिल्कुल आप सरासर नागरिकता नाइंसाफी है। सुनिए, कानून का देखिए विरोध आप करने सुनिए, वाले मैं आपको बताऊं, लोग आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में अभी आजादी तो से पहले अभी 13% भाजपा के नेता ये कह रहे थे, सुनिए पवन जी, लघुमती थी, कि आज केरला में इतने 2% लोगों को पे मार है। दिया, हिंदू आजादी सहित के बाद में। भारत अमित शाह में जो कह रहे हैं, तो क्या मुझे ये बता दीजिए, ये 5% सौदा वाला आज जवाब 20 था करोड़ लोग नहीं हैं। है। पाकिस्तान की लघुमती का हाँ, यहाँ उनकी क्या बात जिक्र कर रहे है? हैं। गुजरात बोल का रहे हैं चुनाव है ना। सर, अरे तो गुजरात जाइए का वहाँ चुनाव ले है। लीजिए ना, ठीक है ना। आपके साथ तो बिरयानी खा के आ गए हैं। सर ये कह रहे हैं बीजेपी के राज में मुसलमान करते हैं। सुरक्षित हैं, इसलिए अल्पसंख्यक बढ़ रहे हैं। अच्छा दिनेश अच्छा जी ये भी तो बताएं, सीधे अकेला है यहाँ पर। परमार जी सुन लिए, आप देखिए, ये बताएं देखिए, भारतीय कौन जनता जी वो पार्टी अकेला की है यहाँ पर? जवाब भारतीय दीजिए। जनता पार्टी की जनरल बॉडी में कितने अल्पसंख्यक मुसलमान हैं? जरा मुझे 1 से 10 नाम गिना दे, तो एक भी नहीं मिलेगा। यह है इनका सबका साथ पूरा सबका लघुमती का विकास। मोर्चा बनाया हुआ है। आप बीच में ना बोले जनाब, हम आपके बीच में नहीं जवाब बोले। बोले। सवाल ये 182 में इनको एक भी ऐसा नहीं मिला जिसको साथ
लिया जा सकता था, जिसका जितने की विश्वास लिया जा संभावना दिखी सकता नहीं था, भाई। जिसका विकास किया जा सकता था। सवाल यह है, अभी इन्होंने बात की लव जिहाद की, तो मैं रिसेंट एक आपको इंसिडेंट बता दूं, 2-2.5 महीने पहले डीसा के अंदर में इनके जो वर्तमान विधायक अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो हुए नहीं है, उनको तो इस बार उड़ा दिया है, तो उनको टिकट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी से, वो खुलेआम प्रशासन को धमकी दे रहे थे। अल्टीमेटली उसमें क्या हुआ है, ये दर्शक भी सुन ले। अल्टीमेटली हुआ यह कि एटीएस ने उसमें 20 नंबर का रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दिया है कि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें तथ्य नहीं है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप। दूसरे नंबर पे आप मुझे यह बताइए, इतना विकास है तो इस प्रदेश में अशांत धारा क्यों कानून लागू है, क्यों कॉस्मोपॉलिटन कल्चर से आपको दिक्कत है? आप ये बताइए, इस यहां पवन जी 2 तरीके के अशांत लागू हैं। एक तो वो जहां इंटरफेथ कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, और एक वो जहां एक ही धर्म के एक ही समाज के लोग रहते हैं लेकिन पंथ जाति अलग है, तो इसलिए आपको नहीं दिया जाएगा। चाहे वो दलित है तो नहीं दिया जाएगा, चाहे वो रबारी देसाई है तो नहीं दिया प्रॉपर्टी जाएगा। एक्ट की बात कर रहे हैं, ये विकास है। अगर जवाब ले लेते हैं, डिस्टर्ब प्रॉपर्टी एक्ट का सवाल उठा रहे हैं वो। पवन जी और दानिश जी, आप भी सुनिए। जी, हमारा प्रयास है कि इन सबको अच्छे से अच्छा शिक्षा मिले, जो कांग्रेस ने नहीं दिया। अच्छा, घर ना मिले, नहीं दिया, शिक्षा मिले। सुने मेरी बात। ये जब सुधरेंगे तो ये आसान धारा की देखिए, जरूरत ये नहीं रहेगी। अपमान है पवन जी। सुधरेंगे आप मतलब- बिगड़े हुए हैं, भारतीय ये जब जनता सुधरेंगे पार्टी के मतलब- लोग बिगड़े हुए हैं। ये सुधरेंगे मतलब- मुसलमान सबसे ज्यादा ये सुधरेंगे secular मतलब- और ये बोल सबसे रहे हैं, ज्यादा सुनिए ईमानदार सर, बिगड़ा है जवाब भारतीय लेने जनता पार्टी जवाब के लेने लोग। दीजिए। ये सुधरेंगे मतलब आप अल्पसंख्यकों को ऐसा नहीं कह सकते। एक सेकंड जवाब तो लेने दीजिए। ये सुधरेंगे मतलब देखिए, आफ्ताब को फांसी देने की मांग करेंगे दानिश जी? पूछिए इनको, करेंगे? नहीं करेंगे। ये का मतलब CAA क्या का है? विरोध क्यों करते हैं? नहीं, सीएए का विरोध क्यों करते हैं? अरे देश में क्यों कौन भाई? आएगा? ये देश की अरे जनता तय विचार करेगी, आप लेके- थोड़ा ही क्या करेंगे? विचार अरे मेरा लेके संवैधानिक पूरा- मेरा हुकूक है, सवाल कोई नहीं दूसरा ले है, सकता। इस ये देश जब आप में कहते कौन हैं- आएगा और कहां से आएगा? ये हम ये जब तय आप करेंगे। कहते हम हो का तो मतलब क्या आप भारतीयों से है। अल्पसंख्यकों को निशाना नहीं बना रहे हो? जो आप कहते हो ये नहीं सुधरेंगे, ये ये अपमान है। ये यही, कौन? और देखिए, इस पे खामोश है कांग्रेस। यही प्रॉब्लम है। और फिर जब हम लड़ने आते हैं तो कहते हैं कि आप तुष्टीकरण के लिए आ गए, आप पोलराइजेशन के लिए आ गए। ये तो टू मच है ना। अब बताइए ना सर, ये कौन अब बताइए है? आप। जवाब नहीं दिया। दानिश जी, नहीं, कांग्रेस के नेता भी देखिए, ये जो आजकल- आपका कांग्रेस के साथ इलू इलू है ना, देखिए अभी हमें ये भी पता है कि अगर आपकी सरकार अगर यहाँ त्रिशंकु अगर दानिश कुछ जी बन रुकिए। गया तो आलोक आपके जी- पास स्टॉक रेडी है आलोक माइग्रेशन जी, करने के लिए। आप पर तो अक्सर ये आप ये आरोप बेवकूफ लगता बनाना है बंद करिए कि अवाम को। मुस्लिम विषयों पर कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। बिल्कुल देखिए, साथी मुझे है। लगता है चाहे वो बिल्किस बानो का मुद्दा रहा हो, कोई भी मुद्दा रहा हो, कांग्रेस ने आवाज उठाई। अच्छा, अशांत धारा पे कितनी बार आपके विधायक बोले असेंबली में? जरा वो भी बता दीजिए आप। एक बार जवाब ले लीजिए। अब आप दोनों का फिक्स मैच है, मैं आपके बीच में नहीं पढ़ना। अरे हम तो आपका फिक्स मैच खोलने आए आप हैं। दोनों जो हिंदू इलू इलू आप मुसलमान- विधानसभा में करते हैं ना, आपको बोलने तकलीफ नहीं। ये है कि हम ये ना पहुंचे प्रॉब्लम इन विधानसभा लोगों में। के साथ ये है कि इन दोनों का फिक्स मैच है। चाहते मैं बीच में पढ़ूं, मैं नहीं अच्छा, पढ़ूंगा। 26 साल से यहाँ कोई था? दर्शक वापस बता आप- लें या अरे खुद दिल में सुनिए ना, सोच लें। सुनिए जरा। एक बार सुन लीजिए। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनेगी यहां पर एक, वो कहां पर बनी है जरा बीजेपी के प्रवक्ता बता दें मुझे। एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल की बनेगी, वो कहां बनी है जरा बता दीजिए। 6000 स्कूल बंद कर दिए। सर, विकास बहुत हुआ मेरे हमारे सवाल यहाँ का पर। जवाब नहीं दिया आपने। मेरा सवाल यह था कि मुसलमानों के मुद्दे पर कांग्रेस चुप क्यों रहती है? यही तो आरोप है कि आप मुसलमानों के लिए नहीं, बोलते इनके सवाल नहीं, भी पवन जी बिल्कुल इसीलिए जायज है, लेकिन एआईएमआईएम को विधानसभा मैदान के में बाहर करना पूछते पड़ा। हैं, विधानसभा में मेरा क्यों नहीं सवाल ये है, पूछते? फिर वही आप आंकड़े पूछिए लेके आ ना। गया। मैं कह रहा हूं अजय जी, मुझे ये बताइए, आप अपने आपको- नेताओं को क्यों नसीहत नहीं देते कि ये जो सवाल आप टीवी में पूछ रहे हैं, ये विधानसभा में पूछे? अगर पूछे हैं तो बताइए, मैं यहां से डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। एक बार चलिए, जवाब ले बताइए। लीजिए सर, जवाब नहीं बता पाएंगे आप। जवाब ले मैं लीजिए उत्तर सर। दे देता हूं। अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर और खासतौर पर जो बीजेपी को सूट करते हैं, हमारी कमी मीडिया पूरी कर देता है। 6-6 महीने तबलीग की जमात पे डिबेट करते हैं, फिर छोटी सी माफी नहीं मानते हैं जब हाईकोर्ट से फटकार लगती है। मुझे लगता है इतना ही कहना काफी है। मैं वापस मुद्दे पर आता हूं। सीधी सीधी पूछ रहा हूं, ट्राइबल्स की बात हुई, अभी कहा सबको आगे सबका साथ। 2006 का ट्राइबल जो एक्ट है वो क्यों नहीं लागू है गुजरात के अंदर, हमें नहीं पता। 4 दिन पहले मोदी जी ने गलत कहा है, मैंने गलत 2 बोल लाख रहे हैं। टीचर बोलिए, यहाँ पर गलत, भर्ती हो पैसा गए। एक लागू हो चुका है। सुनिए ना भैया, आपके स्टेट में नहीं है। नहीं, आप गलत बोलेंगे तो रोकूंगा। सुनिए मैं। ना भाई। नहीं नहीं, देखिए, आप मुझे आप कागज गुजरात में बताइए लंबे कहां समय पर से 2000 आप जल लंबे जंगल समय से जमीन तो का सच बात 2006 बोलिए। का ट्राइबल है, पैसा एक लागू कहां हो पर चुका है। कानून लागू ट्राइबल है? यूनिवर्सिटी देश से गुजरात पहली अकेला राज्य है गुजरात जिसमें में लागू बनी नहीं। है। गुरु गोविंद फिर सिंह वही ट्राइबल बात। यूनिवर्सिटी गुजरात ये में। इसी तरह विधानसभा में भी करते हैं। छत्तीसगढ़ में ये नहीं है। 2006 के जब ट्राइबल अच्छा, कानून की बात कर रहे हैं, आलोक जी, नहीं कह रहे हैं। आलोक लेकिन यही जी, सवाल इनके विधायक विधानसभा में शासक वर्ग से आंख में आंख डाल के नहीं आलोक पूछते। जी, पता नहीं क्या इलू इलू है इनका। एक मिनट और अब रुकिए सर। आवाम समझ चुकी है। आलोक जी, आप ट्राइबल्स की बात करते हैं। जब नरेंद्र मोदी किसी ट्राइबल की पगड़ी पहनते हैं तो ड्रामेबाज और क्या क्या कहा जाता है। अगर वो ट्राइबल की पगड़ी पहनते हैं तो कांग्रेस को क्या आपत्ति होती है? फैशन देखिए- शो से लेकर ड्रामेबाज सब बोलते हैं। देखिए ऐसा है, किसने क्या बोला
वो अल्पेश ठाकुर 80,000 का मशरूम लेके अभी भी जेल में घूम रहे हैं, वो इनके कैंडिडेट हैं। हार्दिक पटेल ने कहा था यमराज है मोदी जी, वो इनके कैंडिडेट हैं। कपिल मिश्रा आप जानते होंगे, दिल्ली वाले, वो भी इनके दिल्ली के चुनाव में कैंडिडेट थे। उन्होंने क्या क्या स्नूप गेट पे बोला था, और मोदी जी ने स्वयं अपनी सांसद के लिए शरूफन-खा बोला था। जितना अभद्र व्यवहार मोदी जी ने राजनीति में आकर शब्दावली में किया है, उस पर मत जाइए। जर्सी काओ, 80 करोड़ की गर्लफ्रेंड और पता नहीं क्या क्या बोला है, उस पर मत जाइए। गुजरात का चुनाव में मुद्दे पर आइए। मैं पूछ रहा हूं कितने टीचर्स की भर्ती हुई? मोदी जी 4 दिन पहले कह के गए 2 लाख टीचर्स की भर्ती हो गई। आज जेपी नड्डा पूरे देश में सबसे ज्यादा हुई। गुजरात में सब देश में सबसे ज्यादा हुई। देश में 2 लाख से ऊपर, दोनों 2 लाख से ऊपर पूरे देश में को। सबसे ज्यादा टीचर की भर्ती गुजरात में हुई है। आलोक जी, अरे आप मुझे व्हाइट चेक कर लीजिए। आप बार बार झूठ क्यों बोल रहे हो? 1 घंटे की डिबेट 1 घंटा निकालना ऐसा नहीं है। जिसके अंदर एक टीचर है केवल। बताइए, झूठी बात मत करिए। केवल 2 लाख से ऊपर टीचर की भर्ती 15 साल से सारे देश में सबसे ज्यादा गुजरात में हुई है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की पिछले 15 साल से भर्ती नहीं है। 900 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर काम करता है। आप लोग भी बोलेंगे विकास पर, आज तो बोले ही बोले, छालनी भी बोलेगी। इनको भी सर, ये अगर आप कह रहे हो कि ये आंकड़े इतनी मजबूत हैं, तो फिर कांग्रेस इनको जनता के बीच ले जाने में नाम काम क्यों है? क्यों 25 साल हो गए? बताऊं आपको, ये टीवी में बैठ के बढ़िया बातें करते हैं। एक सवाल मेरे से पूछा है, मुझे उत्तर दे कौन जी, एक सेकंड का जवाब दे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आलोक शर्मा जी आपकी विधानसभा की जुगलबंदी तो पूरे गुजराती जानते हैं, और यही इसीलिए 26 साल 27 साल से इसीलिए दूर रखा। सवाल मेरे से जवाब दोनों दे। आलोक जी, एक मिनट। आलोक जी, आरोप हम पर लगाएंगे तो हम तो जवाब देंगे। देखिए, हम आपके आंकड़े जो हैं उनको सुन लिया। अब हम कह रहे हैं कि जमीन गलत है, ये जमीन पर नहीं सुन ली। मैं फिलहाल वेरीफाई करने की स्थिति में नहीं हूं। आप मेरे से हाँ मत भरवाइए। अरे मैं बता रहा हूं आपको। आप डिबेट करा रहे हैं, कितने स्कूल बंद हुए? सामने 900 स्कूल का आंकड़ा विधानसभा का है, मुझे पता है। विधानसभा के पटल पर रखा है, ये मैं कह रहा हूं। 6162 900 से ज्यादा स्कूल है। नहीं, 900 में केवल एक टीचर और 6000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए। विधानसभा के पटल पर उत्तर सर, मेरा सवाल दूसरा है। विकास मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ये सारे आंकड़े आपके पास हैं, मजबूत पक्ष है आपका, तो फिर 22-25 साल में कांग्रेस कर क्या रही है? मैं बताता हूं ना, 27 हमारी हमेशा संख्या बढ़ी है, कुछ कमियां हमसे रही। तो कितने साल और लगेंगे सत्ता पलटने में? ये तो इंडिया टीवी को ज्यादा पता होगा। 50 साल तो कम से कम। चुनाव तो आप लड़ रहे हो सर। सुनिए भाई, जनता के हाथ में, जनता तय करती। हम तमाम मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। मोरबी के ऊपर जिस तरह से मीडिया में ब्लैकआउट है पूरा, ये क्यों है, इसका उत्तर भी मिलना चाहिए। आप हमसे सवाल पूछते हैं सारे। मोरबी में 4 दिन से फटकार लग रही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है। एसआईटी कहां है? वो मेरे बीच में बीजेपी के साथी हैं, एसआईटी का चेयरमैन कौन है, उसका नाम बताइए। एसआईटी के 5 सदस्यों का नाम बता सकते हैं सर आप? चेयरमैन का ही बता दीजिए। सबको जानता हूं, सबको मिला भी हूं, और सब अच्छा काम कर रहे हैं। एसआईटी भंग हो गई, हाई कोर्ट ने ले लिया, भाई? क्योंकि हाई कोर्ट एसआईटी बनी ही नहीं थी। राजकुमार बेनीवाल एसआईटी ट्विटर पे केवल नाम छोड़ दिया गया और एसआईटी नहीं बनाई गई। सवाल ये है कि सारा काम अगर यहां अदालतों को ही करना है तो क्या भाजपा की जरूरत है, क्या कांग्रेस की जरूरत है? सभी अदालत कर लेगी। सवाल यह था कि ईमानदार विपक्ष के तौर पे जिनको जिम्मेदारी निभानी थी, उन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। शासक वर्ग ने तो सियासी जुल्म बरप्पा कर ही रखा है गुजरात में, लेकिन विपक्ष ये इतना सारा बहुत अच्छा बोल रहे हैं आज अजय जी, लेकिन मैं इस परफॉर्मेंस की उम्मीद पिछले 26 सालों से असेंबली में कर रहा था। जब भी सेशन को खोल के देखो तो पता चला कि सस्पेंड हो गए। कितने हुए? पहले 6 हुए थे। सुनिए, अरे देखिए अजय जी, बीच में मत बोलिए। सवाल यह है, अगर यहां इतना अशांत है तो कांग्रेस ने अब तक क्यों नहीं सरकार से कहा कि भाई वो नोटिफिकेशन इश्यू करे कि कोई भी फॉरेनर यहां नहीं आएगा, क्योंकि वातावरण इतना अशांत है कि एक हिंदू के बगल में एक मुसलमान नहीं रह सकता, इतना वातावरण तंग है। यहां पशुओं के, पशुपालकों के हाल आपको पता है कचबुच में क्या हुआ, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे, टीवी में आके बोलेंगे, विधानसभा में नहीं बोलेंगे। यह रिश्ता क्या कहलाता है सर? यह गुजरातियों को बताइए। एआईएमआई आरोप लगा रहा है कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकता, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं, उसको लेकर हमें अदालत में जाना पड़ा। कांग्रेस नहीं बोली असेंबली में। दोनों मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, दोनों हिंदू मुसलमान की बात। अच्छा, अब मतलब आप यहाँ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून लागू करेगा शासक वर्ग, और हर 3 साल में आपके विधायक उसका सहयोग करेंगे, निर्विरोध पारित होगा वो रेनोवेल, और आप ये कहेंगे कि दोनों उस पर बात करेंगे। अरे हम तो बात करेंगे, मुझे भी जाके रहना है सैटेलाइट में। चलिए बताइए, आप दिलवाएंगे? अगर पवन जी आप दिलवाएंगे? जवाब देते हैं, 1 सेकंड जवाब मुझे देना है। ये हाँ आपको देना है। दानिश जी देंगे या
आप लीजिए पहले तो आप जवाब कि क्या देखिए, गुजरात में हिंदू ईमानदार मुसलमान रहना साथ चाहिए, नहीं रह चाहिए तो सकते? दानी जवाब नहीं लीजिए रहेंगे। बाकी सर, जवाब लीजिए ना। कर रहे हैं, यहाँ भी करिए। अब कोई जवाब तो परेशानी लीजिए नहीं है। सर। अभी इनको बोले सुने, देखिए जवाब मेरा है, सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये मोदी जी के मन के भाव है। आज गुजरात में 2005 से 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो निखिल के घर पे भी मिल रही है और नौशाद के घर पे भी मिल रही है। आज इससे 108 बाहर के नहीं आ माध्यम से पाएंगे ये लोग। आरोग्य सेवा का वहीं लाभ तक मिल रहा है, नामों में ही हिंदू रहेंगे। को मिलता है, सिख को भी मिलता है और ईसाई को भी मिलता है। अच्छा, आज रोड अस्पताल पे सरकारी मिलता है पैसों से तो मिलता बनेंगे है। और निजी हाथों में दे दिए जाएंगे। हर ये गांव सबका में, साथ सबका हर विकास गांव में है। यहाँ से 3 स्कूल है, किलोमीटर 2.5 हर गांव किलोमीटर के दूर स्कूल वाडीलाल में सारा भाई स्कूल है, अस्पताल है, वो सब- पुराना खत्म सबको कर दिया लाभ है। मिलता वहाँ के है। डॉक्टर उठा के आपने शिफ्ट सबको कर दिया लाभ मिलता ये तो है। आलम है यहाँ का। और दानिश भाई, कोविड के अंदर में दानिश सिविल की भाई, क्या स्थिति थी? सूरत के दानिश अंदर में भाई, जहाँ सुनिए। आपके गृह मंत्री रहते हैं, उस प्रदेश उस शहर के दानिश अंदर भाई, में सुनिए। एक बच्ची को, उसका धर्म मत देखिए, एक बच्ची को सरेआम गला रेत दिया गया। क्या कर रहा था कानून व्यवस्था? बताइए, आप इस पे बात करिए। श्रद्धा के बारे में यही आप सवाल बताइए ना। ये नहीं पूछते और आप 35 सुबह के टुकड़े बैठ कर जाते दिए हैं। अभी श्रद्धा आप के, कानून व्यवस्था की उसके बात बारे करिए, में बात करिए इस बोलिए। पे। बताइए 35 आप। टुकड़े कर दिए श्रद्धा के, उसके बारे अरे में बोलिए। सुनिए, वो बोलिए आपको उसका फांसी मिले, ये आपके बोलिए शासन में आपको हुआ। फांसी वो मिले, आपके शासन में बोलिए यहाँ फांसी हुआ। मिले। आप इस पे जवाब नहीं नहीं, देंगे। बोलिए आप ना, दानी जी, आपको फांसी दानी मिले। जी, अच्छा वो बोलिए बच्ची आप, नहीं थी। आप बोलिए सुनिए, आप, SMC के आपको अंदर फांसी में मिले, बोलिए आप। एक मिनट। SMC नहीं के बोल पास पाएंगे आप, चौथी मंजिल पे नहीं पहुंच बोल सके। पाएंगे आप। ऐसी चलिए, सीढ़ी दानी नहीं थी जी, फायर ब्रिगेड के पास। कम से कम जिसमें इस बच्चे बात पे शहीद यहाँ हो इस बात पे आग हम में ले जा झुलस सकते गए। हैं। ये इनका दानी जी, विकास। आप दानी जी, वहां से आते हो जहां अब्दुल आफ्ताब को कलाम फांसी के मिलनी चाहिए। जनाजे पे एक आप सेकंड। जाते नहीं हो, आप आफ्ताब जाते को- हो मेमन के सर, एक जनाजे बात- पे। जवाब आप ले अपने लीजिए। फेल्योर पे बात करना नहीं अशफाकुल्लाह चाहते। खान से सीखिए। ये अफसोस है गुजरात का कि आप भारतीय जनता पार्टी के फेल्योर पे बात करना नहीं दानी चाहते। जी। आप क्यों श्वेता पे पहुंच गए? आप बताइए, जहां के आपके गृह प्रधान हैं उस इलाके में क्या बच्ची का गला नहीं रेता गया था? आप यहां बैठे ये बताइए, नहीं रेता गया था? उसकी जरूरत कैसे हो गई किसी की भी कि कोई किसी की भी बच्ची का गला इस तरह पब्लिक में रेत देगा? लोग वीडियो उतार रहे थे, ये कोई दोनों तो बचाने सर, नहीं गया। ये दोनों घटनाएं ऐसी है जिसकी खुले मंच पर निंदा की जानी चाहिए। बिल्कुल आप की भी जानी करेंगे, चाहिए, वो भी करेंगे। सवाल भी तो करेंगे। देखिए, शासक वर्ग से वो सवाल कीजिए, कीजिए। बात कर रहे हैं ना। ये निंदा करेंगे। बिल्कुल निंदा क्यों करेंगे? करेंगे? इनको तो एक्शन लेना आप करेंगे पड़ेगा। निंदा? ये नहीं करेंगे निंदा। निंदा ये हम दोनों करेंगे। बातें निंदा करके खत्म हो सकती है, नहीं, चुनावी मुद्दा निंदा नहीं हो नहीं सकती। इनका शासन है तो इनको जवाब देना पड़ेगा। हम तो आवाम हैं, हम जवाब मांगेंगे। हम जवाब मांगेंगे, इस पे जवाब देना पड़ेगा इनको। सिर्फ निंदा से काम थोड़ा ही चलेगा। बोल दे कि आफ्ताब को आप फांसी मिले। सुनिश्चित कीजिए कि बोलिए ना, गुजरात के एक किसी सेकंड, बच्ची के बोलिए, साथ वो तो आगे जेल में ऐसा है, नहीं होगा। वो आप तो सुनिश्चित जेल में कीजिए। है, हत्यारा जेल में है। अरे लेकिन घटना क्यों हुई? कृष्णा के हत्यारे को फांसी पे बोलिए लटका ना, दीजिए। दानिश क्या भाई। उनके माँ बाप को उनकी ओबीसी बच्ची को वापस बोलिए। लौटा लटका दें। क्या तक्षशिला लटका दें, ट्यूशन आपको क्लास में बोलिए। जो बच्चियां शहीद हो गई आग में झुलस के, जहां एसएमसी के पास चौथी मंजिल सर। पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड के पास सर। सीढ़ी नहीं थी, क्या वो बच्चे वापस आ 20 सकते घटनाएं हैं? मुझे ये भी आपका याद है, वो विकास है। चुनाव थोड़ी हो रहा उन बात पे। 20 घटनाओं पे चुनाव थोड़ी है। आलोक जी, यहां सब बात हो रही है आफ्ताब की, यहां बात हो रही है बेटी की, लेकिन गुजरात सबसे सुरक्षित राज्यों में आता है। बीजेपी दावा करती है। संस्कारी गुनहगार है यहाँ तो। नंबर 1 है, नंबर 1 है। नंबर 1 है। मतलब ये एक नई व्याख्या आई है गुनहगारों की कि संस्कारी हैं। जी आलोक जी, कुछ और रह गया हो तो दोनों बोल सकते कहां रह गया बिल्किस बानू के साथ इतना? वो आप नहीं बोलेंगे, सर, हम फिर तो आगे बोलेंगे। शुरू करेंगे, हम हमारी शुरू तो बहन करेंगे। है, हमारी बच्ची है, गुजरात की सर, बेटी एक है बात वो। सुनिए। हम नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? आप तो यहाँ दानिश बोलेंगे, जी, टीवी में दानिश बोलेंगे, जी, और असेंबली में नहीं चौवन बोलेंगे। कार सेवक के आप बारे अपने में भी लोगों को बोलिए। असेंबली में इतना बेबाक तरीके से बोलना से, बोलिए, जितने आप अखबार उसके आपने बारे में लिए बोलिए। हैं, इतने अखबार कभी उनको ये तो कहो कि असेंबली में भी ऐसे दिखाएं, ऐसे हम इंतजार आलोक करके जी, थक गए। इन दोनों की बहस खत्म होगी। मेरा सवाल ये है कि आप क्या रोक सकते हैं इनको? हाँ बिल्कुल। हाँ तो करवाइए। अब सवाल ये नहीं, आप है, बोलिए लेकिन सच बोलिए आलोक जी, शर्मा जी। अब सवाल तो सुन लीजिए। ये सब आप आरोप लगा रहे हैं कि दोनों हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। आप इस विषय से दूर बच के चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस बार विकास के मुद्दे पर वोट होगा, हिंदू मुसलमान पे नहीं? देखिए, दो चीजें हैं। पिछले अगर 1.5 महीने का इतिहास गुजरात के लोकतंत्र का देखें, चुटनी का देखें, सबसे पहले 1.5 महीने पहले अरविंद केजरीवाल के फोटो लगे, मुस्लिम कैप लगा के पूरे गुजरात के अंदर 40-50 हजार 2 दिन में वो उतर गए, क्योंकि वो मुद्दा जनता ने नहीं पकड़ा। उसके बाद पिछले 15 दिन में मोदी जी 5 गोल पोस्ट बदल चुके हैं। कभी कहते हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कभी कहते हैं जनता लड़ रही है, कभी कहते हैं 25 साल का चुनाव है। उनका कोई मुद्दा नहीं चल पा रहा है। और जो इतना बहस कर रहे थे, दरिंदा दरिंदा होता है, और जिसके साथ बलात्कार हुआ वो न हिंदू होती है, न मुसलमान होती है, वो एक बच्ची होती है, हमारी बेटी होती है। निर्भया केस से गंदा तो कोई केस नहीं था। अब बीजेपी वालों से मैं पूछूं, जब सुषमा स्वराज जी ने कहा रेप कैपिटल बन गई दिल्ली, बाद में खैर उन्होंने माफी मांगी, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन निर्भया के जो 5 गुनहगार थे, क्या वो भी शाहिद और अब्दुल और कोई उस तरह के नाम थे?
आज भी आप इन्हीं चीजों पर वोट मांगेंगे 27 साल के बाद भी? संवेदनशील मुद्दा, जो बलात्कारी बाहर आते हैं उनको आप मालाएं पहनाते हैं, फूल खिलाते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, और फिर आप कहते हैं हम कठुआ वाले हैं, हम हाथरस वाले हैं। हाथरस की एसआईटी कहां पहुंची? आज का विषय नहीं। लेकिन चाइल्ड रेप में अहमदाबाद पहली बार पहले 10 शहरों में आया है, 6ठे नंबर पर है। एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, और सुसाइड रेट में गुजरात 23% पिछले साल से बढ़ गया कोरोना के बाद। कांग्रेस व्यापारी कह भी रही है परेशान है। कि एक महिलाओं के मिनट, सर, एक सम्मान मिनट। में जात, धर्म, नाम क्या मायने रखते मैं हैं? हो गया भाई साहब, उत्तर जवाब देता तो हूं। छोड़िए ना, सुनिए। इनसे क्या पूछेंगे, ये शर्मा महिलाओं की क्या जी, बात करेंगे? शर्मा जी, छोड़िए जवाब ना, तो सुनिए। आपके आरोप लगा रहे, तमाम जवाब तो लीजिए। कौन कौन से हीनियस पूछना तो क्राइम पड़ेगा है? ना। अरे वो कुलदीप सेंगर वाली पार्टी है ना आपकी, रहने दीजिए, शांत रहिए, मैं बहुत नाम लेके आया हूं। नहीं, मुद्दे ऐसे- की बात ऐसे ये- बात नहीं, सुनिए ना देखिए भाई, भैया, मुद्दे की ये बात पूछे ये तो है, जवाब देना पड़ेगा। मुद्दे की बात ये है कि पूरे के गुजरात- पूरे चुनाव को जैसे गुजरात तैसे शांति करके चाहता है। ऐसे फ्रेम में ले आओ कि गुजरात की जो अस्मिता गुजरात की खतरे में आ शांति है, वो गई बीजेपी की है, वजह से मोदी जी भाई। खतरे में आ गए हैं। खतरे में अगर कोई है तो इस बार भाजपा खतरे में है गुजरात के अंदर। अगर कोई हार रहा है तो भाजपा। जवाब ले लें सर। वो कह रहे हैं आप खतरे में, हार रहे हैं, मोदी खतरे में। देखिए पवन जी, और दोनों मेरे भाइयों को भी मैं कहता हूं कि एक बार मुझे 3 मिनट शांति से सुन ले, उसके बाद आप बोलेंगे। भाषण आप ही दे रहे हैं नहीं, पिछले 1 सुन घंटे लीजिए, से, सुन हम तो सुन ही रहे हैं। अभी मौका और दीजिए। गुजरात की बोलने जनता भी दीजिए सुन सर ही आपको। रही है। मौका अब तो दीजिए। बोलने दीजिए शर्मा सर। जी, आखिर बार आप मौका तय करके दीजिए। आए कि मुझे जो बोलना है वही देखिए- बोलूंगा, सवाल चाहे कुछ हो। देखिए, हाँ। देश का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट अहमदाबाद में है, जहां भाजपा शासन में है। देश में सबसे लंबा वो सी प्लेन भी है वहीं पर अहमदाबाद में। मोदी जी सी प्लेन से उतरे थे, कहां चला गया वो सी प्लेन फिर? सबसे बड़ा याद है आपको और सी ये तो प्लेन का बताइए है? अहमदाबाद में साबरमती में गुजरात पानी में आ है। रहा इधर से उधर अहमदाबाद से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात है। शायद दर्शकों को ये नहीं पता होगा कार्ड कि साबरमती में जो पानी आ रहा है, ऐसा है कि मोदी जी हर नेता अपनी लिस्ट बना के आया है। कोई विकास के, पानी तो कोई नाकामियों की, और गुजरात गुजरात है। को तय करना है। 98% घर चुनाव पे मंच पर ये घर बहस से पानी अब यहीं पहुंचाने वाला समाप्त होती है। स्टेट गुजरात है। चुनाव मंच पर चर्चा अच्छा, जारी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बताऊं सर, सुनिए, यहाँ बाइक इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।